स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रुति। जी हाँ जी। हाँ जी बेटा, आप गोपी गीत पढ़ोगे क्या? जी हाँ। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ। एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है? ओके, स्टार्ट। दिव्याक्षुच जयति देदिकं जयपरागदा शयतमुदरां शाश्वदात्रयीं दयितदेश्यतां प्रीक्षितावकाश वैदता सवास सामजन्मते शरदुदाशये जातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथिते शङ्करदासिका वरदनेघ्नतो नीहा किं वदा विषयलाप्यया राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानला वृषण्यात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनां
विश्वगुप्तये सखोदेवान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिदूर्यते शरणमीयुषां स्मृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनां श्रीकराग्रहम् व्रजजनातिहं वीरयोषितां निजजनां स्मयामि सदा स्मिता भज सुखे भवान् किं करि स्मनो जलरुहायन् चारुदर्शय प्रणतदेहिता पापकौशलं ऋणचराङ्गं श्रीकीर्तनं हरिनामकृतं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नाकृते च मधुरया गिर्वाक्यया बुभवनोक्षया निष्करेक्षणा विधिकर्मोप्यति अभगसिन्धूना त्यास्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कर्मशापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीवदाततं भुवि गृह्णन्ति जना प्रहसितं प्रेमादीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यादिदे स्पृशा कुहकनो मनः शोभयन्ते चलसि यद्रजा चारितं पशु नलिनसुन्दर नास्ते पदं शिलकुरे सेरुदीपिना कलिलतामना कान्तगच्छते दिनपरीक्षणे नीलकुन्तले वनरुहानला नेत्रदायकं दर्शयन् मनसि न स्मरन् गच्छसि प्रणतकामनं पद्मजाचितं धरणिमण्डलं ध्येयवनपरि चरणपङ्कजं शन्तं च ते प्रमदनातनं स्वल्पयाधिया सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्फुरितवेणीं शोषचिन्तनं
श्रुति आवाज कट रहा है बेटा बहुत ज्यादा। थोड़ा सा लोकेशन चेंज करिए। माता जी अभी हाँ अभी आ रहा है। सूरत वर्धनम शोकनाशनम। सुरतवेदनम् शोकनाशनम् स्मरितवेदना शोषितम् इतरागमे स्मरणे वितरवीरण तेऽमृतम् अटति यद्भवम् कामना त्रुटिं गायते कामपश्यता कुटिल कुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडादीक्षता पाक्ष्मकृदृशम् पतिसुताम्यो भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते त्यज्यतावता गतिर्दास्तव गीतमोहिता हितवयोषिता कस्य जन्मसु रहसि संविदम् प्रेक्षयोदयम् रहसि ताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदोरसिनो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा भूयते मदा व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्तिलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनागज नास्मस्पृहत्मना स्वजनवेदज यन्निषूदनम् व्यक्ति सुजाति शरणां गुरुतं स्तनेषु भीतः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनातविम्मटसि तद्व्यथतेन किं स्वेत् कोर्पारिभिर्भ्रमति दीर्घवदांशम्। हरि बोल। Thank you so much, Shruti, for leading the japa session and doing the prayers, and of course, Gopi Geet. Hare Bol, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज जप में भाग लेने के लिए। और स्वागत है आज के भागवतम सेशन में सभी डिवोटीज का। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे माता जी, माता जी, संगत सभी प्रणाम, को सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। तो श्रुति ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया गोपी गीत का। बहुत अच्छा। वो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने किया। ओके। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। बहुत कृष्णा। सुंदर आवाज थी, बहुत अच्छा हरे किया कृष्ण माता जी दंडवत दीदी। हरे जी ने बहुत अच्छा श्रुति माता जी, बहुत सुंदर गोपी गीत गाया। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया है प्रभुपाद कोट का। और आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं ये 23 सितंबर को 1974 में राधा अष्टमी था। तो प्रभुपाद जी भागवतम क्लास ले रहे थे, उसी में वो डिस्कशन कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी के बारे में बताते हैं। तो वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, राधा रानी आध्यात्मिक प्रेरणा की स्रोत है। तो राधा रानी का जो राधा तत्व जो है वो क्या है, वो कृष्ण की ही शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, कृष्ण की प्लेजर पोटेंसी है। तो भगवान को हमेशा आह्लादित करती हैं, आनंदित करती हैं। और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी वो लूज नहीं करना चाहती हैं जिससे वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो गोलोक धाम में तो वो नित्य ही कृष्ण जी के
साथ और उनके इस सेवा में रहती ही हैं। और जब भौतिक जगत में लीला करने आते हैं, तब भगवान उनको अपने साथ लेकर आते हैं। श्रीमती राधा रानी जी कहती हैं, जब भौतिक जगत में भगवान उनसे आने के लिए कहते हैं, तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि नहीं, मैं ये गोलोक धाम छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगी, गोलोक वृंदावन छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगी, जब तक वहां पर जो है यमुना जी नहीं होगी, जब तक वहां पर गोवर्धन जी नहीं होंगे, ये कुंज नहीं होंगे, तब तक राधा रानी कहती हैं मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। तो श्री कृष्ण पूरा धाम जो है राधा रानी के लिए पूरा धाम इधर पहले भेजते हैं भौतिक जगत में, जिसको हम भौम वृंदावन के नाम से जानते हैं। और तब जो है राधा रानी एग्री करती है, मतलब अपनी सहमति व्यक्त करती है यहाँ आने के लिए। और भगवान की हर लीला में श्रीमती राधा रानी बहुत अच्छे से अ, हर भाव को व्यक्त करते हुए सब लीला करती हैं। कभी भगवान के लिए यशोदा मैया के कहने पर वो भोजन बनाती हैं, कि उनको दुर्वासा मुनि से जो है वरदान मिला था। जनरली दुर्वासा मुनि सबको श्राप देते, लेकिन अ, हम देखते हैं दो जगह क्या है, मतलब और भी होंगे, लेकिन नॉर्मली हम जो बात करते हैं दो जगह, एक कुंती महारानी को उन्होंने वरदान दिया था, और एक श्रीमती राधा रानी को उन्होंने वरदान दिया था कि वो जिसके लिए भी, जो भी उनके हाथ का पका हुआ भोजन ग्रहण करेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा, और उसको कोई जैसे रोग नहीं लगेंगे, और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो यशोदा मैया ने सोचा कि कंस नित्य प्रतिदिन ही कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है उनके लाला को हानि पहुंचाने के लिए। तो अगर उनका लाला जो है श्रीमती राधा रानी के हाथ से पका हुआ भोजन ग्रहण करेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा, उसको कोई राक्षस कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने श्रीमती राधा रानी को कहा कि वो रोज ही उनके घर आए। कीर्तिदा माता जी से उन्होंने अनुरोध किया, और उनके लाला के लिए भोजन पकाए। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी की सेवा यहाँ भी शुरू हो गई, भौम वृंदावन में भी। और भी अनेक लीलाएं है ना, रास लीला या मान लीला। कभी राधा रानी रूठ जाती है भगवान से, फिर भगवान उनको मनाते हैं। राधा रानी की अपनी सखियां हैं, ग्रुप है उनका, भगवान का अपना ग्रुप है। तो सभी जो सखा है भगवान के और श्रीमती राधा रानी की जो सखियां है, उनमें जो है हमेशा वो वाद विवाद होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है। तो और फिर एक दूसरे को मनाते हैं। तो ये सारी जो लीला है ना, बहुत ही सुंदर है। और ये लीलाएं कैसे हो पाती, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और वो चाहे जो भी लीला करे, उसमें वो हमको यही सिखाती है कि कैसे हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और सुदृढ़ बनाना है, कैसे हमें कृष्ण के प्रति और हर दिन और शरणागत होना है, भगवान के लिए जो उनकी तत्परता है सेवा करने के लिए, या भगवान के साथ कोई जो लीला करती हैं, तो हमेशा उसमें वो भक्तों को आनंद भी देती है। वो लीला से भक्तों को आनंद भी मिलता है और आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिलती है, कि जो भक्त और भगवान का जो रिलेशनशिप है, श्रीमती राधा रानी गुरु की भूमिका निभाती है ना, हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि किस प्रकार हमें आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है, और कैसे हमें सारी सेवाओं को कितनी मतलब भगवान को समर्पित होकर करना है। उसमें बहुत केयरफुली करना है कि भगवान को वो सेवा
पसंद आए, है ना, हमें मतलब अपने समर्पण भाव का उसमें वो व्यक्त करना है ना, कि और किंचन भाव, मतलब कि मैं तो जो दैन्य भाव होता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान आपकी अध्यक्षता में, आपके निर्देशन में ही सब कुछ हो पा रहा है। अगर मैं कुछ भी कण भर भी कुछ कर रहा हूँ, वो सब आपकी ही कृपा है। तो श्रीमती राधा रानी हमको विनम्रता सिखाती है, हमें दया सिखाती है, करुणा का भाव सिखाती है कि कैसे हमें अन्यों के प्रति बहुत संवेदनशील रहना चाहिए, बहुत करुणा का भाव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी खुद बहुत ही करुणामयी है, और वो ये चाहती है कि सारे भक्त जो है भगवान की सेवा में बड़ी ही तत्परता से, बहुत उत्साह से, एंथुजियाज्म से आगे बढ़े और भक्ति करे। क्यों? इतनी करुणामयी है कि जैसे कभी हम भक्ति में नहीं हमारा वो उत्साह बन पाता है, या आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी कारणवश कोई अड़चन आ रही है, तो अगर हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, तो निश्चित ही श्रीमती राधा रानी हमें दिशा दिखाती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, और उनकी कृपा से जो है भक्त जो है भगवान के निकट आ पाता है। श्रीमती राधा रानी अ, अगर किसी को रेकमेंड कर देती है कि हाँ, ये भक्त है, आपको ये इसे स्वीकार करना होगा भगवान, तो भगवान भी ऐसे भक्त को अस्वीकार नहीं करते हैं, है ना। श्रीमती राधा रानी के अगर हम अनुगत होके प्रार्थना करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी के अगर हमें स्टैम्प लग जाती है कि श्रीमती राधा रानी से जो है रिकमेंडेशन है, तो उस भक्त की योग्यता हो ना हो, भगवान उस पर विचार ही नहीं करते हैं, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे राधा रानी ने भेजा। तो जैसे ये भौतिक जगत में हम कहते हैं कि महामाया है, वो क्या करती है, उनका क्या सेवा है कि वो भक्तों को और जैसे भक्ति से विमुख कर कर टेस्ट करना चाहती है कि उनकी दृढ़ता कितनी है, कितना ये भक्त सहन कर सकता है, टॉलरेशन पार कितनी है उसकी। और वो ऐसा कर करके उसके मार्ग में अड़चने ला ला कर इस तरह से टेस्ट करती है। और इसी के महामाया के विपरीत राधा रानी क्या है, वो करुणा का पर्सोनिफिकेशन है, मतलब वो स्वयं करुणा की देवी है, करुणामयी है। अगर वो भक्त थोड़ा पिछड़ भी रहा है, वो उसको थोड़ा सा पुश करेंगी कि वो और बढ़ सके आगे भक्ति में। तो इस तरह से भगवान की ही शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, अ, आह्लादिनी शक्ति है। और महामाया क्या है, वो बहिरंगा शक्ति है। वो प्रताड़ित करके इस भौतिक जगत में देखती है कि कौन इस काबिल है जो भगवान की शरण में जा सकता है। और यहाँ भक्त को अपनी मेरिट पर तो पास होना होता है ना। महामाया के केस में उसे प्रूव करना होता है कि हाँ, वो भगवान के प्रति समर्पित है। और श्रीमती राधा रानी क्या करती है, उसको खुद अपनी करुणा से, अपने अ, प्रेम से ऐसे भक्त को सींचती हैं, कल्टीवेट करती हैं, और उसको और आगे बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार जो श्रीमती राधा रानी के अनुगत होके भक्ति करते हैं, तो भगवान भी ऐसे भक्तों को स्वीकार करते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा आता है प्रभुपाद जी की बुक्स में, लीलामृत जब पढ़ते हैं उसमें भी, कि प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे जी, वो क्या करते थे, सबको
जो भी साधु संत आते थे उनकी खूब सेवा करते थे, उनको अपने घर बुलाते थे, उनके चरण धोते थे, उनको भोज प्रसादम वगैरह खिलाते थे। तो इस प्रकार क्या था कि उनके घर में नित्य ही साधु संतों का आवागमन लगा रहता था। और वो उनसे एक ही याचना करते थे कि कृपया मेरे पुत्र को ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद देकर जाइए कि ये श्रीमती राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बन पाए। तो देखते हैं कि हो सकता है कि भगवान की भक्ति करते करते भगवान मिले, कितने जन्मों में मिले ये कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन श्रीमती राधा रानी इतनी कृपालु है कि वो फटाफट वो जल्दी ही भक्त से का वो गाइडेंस देके क्या करती है, वो उनको कृष्ण देती है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो कृष्ण दे सकती है। इवन हाँ बलराम जी भी हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी क्या है, एक माँ की तरह से एक बच्चे को और एक भक्त को सींचती है ना, उसको कल्टीवेट करती है कि उसे भक्ति कैसे करनी है। तो जो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो यहाँ पर भी सभी श्रीमती राधा रानी के अनुगत होकर ही भक्ति करते हैं, मंजरी भाव में, गोपी भाव में, इस तरह से। इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि हम लोग अभी योग्य है नहीं ये चर्चा करने के लिए। लेकिन हाँ, जो हमारे गोस्वामीज हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो सभी जो है वो मंजरी भाव में, गोपी भाव में श्रीमती राधा रानी के अनुगत होकर ही भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो ही हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा की स्रोत है श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप मैं थोड़ा बहुत कुछ बता पाई हूँ। बहुत किसी अच्छा, कोई बहुत प्रश्न है क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ माता जी, बहुत इजी बहुत प्रोसीजर है भगवान पर पहुंचने का। क्योंकि शुक्र। राधा रानी के अनुगत होंगे तो सीधा भगवान की प्राप्ति होती है हरे कृष्ण मंत्र में। इसी वजह से हरे कृष्ण हरे है माता जी। और वो जो दूसरा चैनल है देवी माता का, वो अड़चने डाल के करती हैं तो थोड़ा टफ है। इसलिए राधा रानी के अनुगत होकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो भगवत प्राप्ति उनकी कृपा से जल्दी प्राप्त होगी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो आज सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैं मैसेज नहीं कर पाई, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैसेज नहीं पहुंच पाया आज सुबह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, ये आपने कौन सी स्कंद का बताया था? ये श्लोक उसमें है? माता जी 10वें स्कंद का 31वां अध्याय, जी उसका अच्छा, श्लोक धन्यवाद। हाँ, श्लोक क्रमांक 1 से 19, टेन थर्टी 1 से वन 19। टेन जी थर्टी जी, वन 1 to 19। ठीक है। अच्छा 10वें का भी है? आप भेज नहीं पाएंगे क्या? दोनों भेज याद देती हूँ। नोट करना पड़ेगा। हाँ, कल मैं भेज नहीं पाई, स्वास्थ्य ठीक नहीं था हाँ, माता जी। कल हाँ आपने फोन भी किया था दीदी को। जी 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 जी। तो हाँ, मैं नहीं, इच्छा तो बहुत है पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं है माता जी, ठीक है, हमें अपनी। मेरा फोन का क्या वॉल्यूम कम था, आपने मुझे भी किया होगा शायद, फिर दीदी को किया था। हाँ 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 जी। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं लेटी थी तब कहा बता रही थी कि फोन आया था माता जी का। तो मैंने कहा अब आप नहीं जा रहे तो मैं अकेले भी कैसे जाऊँ, अकेले भी अच्छा है। ऐसे तो सब भक्तों का संग है, पर दीदी बहनों के ठीक साथ है भी माता जाने जी, की इच्छा है। तो बिल्कुल। मायापुर भी हम लोग जाएंगे तो फिर उधर का भी सब। धन्यवाद माता जी, आपने पूछने के लिए फोन अरे किया, धन्यवाद। देखिए, हरे कृष्णा। आज हमें 7वां ये करना है ना श्लोक का, कल 6 तक हो गया था। 7वां श्लोक करना है माता जी। ठीक। तो टीम लक्ष्मण का टर्न है। जी माता जी, कल लक्ष्मण ने दो दो श्लोक पढ़ लिए थे। ओके ठीक है, आज आप भारत स्टार्ट करिए। टीम का है। स्टार्ट कीजिए माता जी। 7वां श्लोक।
सन्दह्यमान सर्वांग येषाम् उद्वहनाधिना करोत्यविरतं मूढ़ो दूरितानि दुराशयः। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन पर नहीं है। अच्छा नहीं है, एक मिनट, हम्म, एक मिनट मतलब, ठीक है, आ गया। हाँ जी जी हाँ जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। जी माता जी आगे। वंदयामान सर्वांग ईशा मुद्व सनाधिना करोत्यविरतं दुरितानि दुराशया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संदहमान सर्वांग एषा मुद्दहनादिना करोते विरतं मूढ़ो दुरितानि दुराश्रयः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मानस्वागम एषा बुद्ध्वहनाधिना करोति विक्रम रूढो दुरितानि दुराशयाः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। संदेह्यमान सर्वांग एषा मुद्वहनाधिना करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। संदहामान सर्व अंग येषाम उदहन आदिन करोति अवितरतम मूढ़ा दुरितानि दुराशया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। संदहामान सर्व अंग येषाम उद्वहन आदिना करोति अवितरम मूढ़ा दुर्वितानि दुराशया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संध्यहिमान सर्वांग एषामुद्वहनाधिना करोत्यविरतं मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तन्दयामान सर्वांग एषाम मोह मोहनादिना करोत्यविरतं मूढो दूरितानि दुराशय। हरे कृष्णा। संदह्यमान सर्वांग एषा मुद्ध नाशिना नादिना करोत्यविरतं मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ो। हाँ जी पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है नहीं, तो पहले शब्दार्थ पढ़िए। अच्छा शब्दार्थ संध्यमान जलते हुए सर्व सभी अंग उसके अंग एसाम इन परिजनों के उद्हन पालन के लिए आधिना चिंता से युक्त करोति करता है अवितरम सदैव मूढ़ मूर्ख दुरितानि पाप कर्म दुराशया दुर्बुद्धि। अनुवाद। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है तो ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। तात्पर्य। कहा जाता है आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है। ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना ही कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना। हमारा परिवार माया जनित है। यह कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण लोक में भी परिवार मित्र समाज पिता
माता सब कुछ है, किंतु वे नित्य है। यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारा पारिवारिक संबंध बदल जाता है। कभी हम मनुष्य के परिवार में होते हैं, तो कभी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः वे सतत कहलाते हैं, अतः वो असत कहलाते हैं। यह कहा जाता है, जब तक हम इस असत क्षण भंगुर अस्थायी समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकतावादी यह नहीं जानते कि इस संसार में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र है, और वे उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसी मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं रहता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो देखिए, ये चैप्टर का नाम याद है क्या? चैप्टर का नाम क्या है? हरे कृष्णा। माता जी विपरीत साधन करो तो। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। हाँ, विपरीत कर्मों का वर्णन। तो भगवान कपिल पिछले चैप्टर में क्या बताते हैं? डिवोशनल प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, भक्तिमय सेवा कैसे करनी है, भगवान से प्रेम कैसे करना है, ये इसके व्याख्या की उन्होंने पिछले अध्याय में। और इस अध्याय में क्या बता रहे हैं कि हम कैसे विपरीत कर्म में फंसे रहते हैं। इस माया रूपी जगत में हम माया के से भ्रमित होते रहते हैं। इल्यूजन जो है हमको घेरे रहता है। तो उसी की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही सब चीजें हैं, वही सब कुछ है, वही वैसा ही है जैसा गोलोक धाम में है। क्यों? क्योंकि उसी का प्रतिबिंब है हमारा ये भौतिक जगत। तो क्या है कि क्योंकि प्रतिबिंब है, तो वैसे ही रिलेशनशिप्स, वैसे ही कार्य हम यहाँ भी करते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पर जो वो उसका जो गोलोक वृंदावन का जो प्रतिबिंब है ना, वो कैसा है? डिस्टॉर्टेड है। मतलब डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत विकृत भाव, विकृत है। मतलब वो पूरा का पूरा वैसा प्रतिबिंब नहीं है, उसमें कुछ विकार आ गए हैं। तो विकार क्यों आ गए? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, भगवान के लोक में सारी चीजें किससे बनी है? सत से बनी है। और हमारे जगत में वही चीजें किससे बनी है? असत से बनी है ना। तो सत और असत क्या है? ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है, विपरीतार्थक शब्द है, सत और असत। जब हम कहते हैं भगवान किन तत्वों के बने हैं, तो हमें क्या पता, मतलब शास्त्रों के आधार पर, भक्तों के आधार पर हम क्या जानते हैं भगवान का शरीर कैसे बना है? सत्य, चित और आनंद का, है ना। तो सत्य क्या है कि एग्जिस्टेंस है, वो मतलब जो सत्य का जो पार है ना, कि ट्रूथफुलनेस जिसे हम कहते हैं, तो उससे सत्य बना है। लेकिन वही सत्य यहाँ इधर आके असत हो जाता है भौतिक जगत में। यानी कि सब झूठ, माया, इल्यूजन। तो इसलिए ये विकृत है। यहाँ पर जो हमारे संबंधी हैं, वो कैसे हैं? चिरकाल तक रहने वाले संबंधी नहीं है। शरीर हमारा छूटा, दूसरा शरीर मिला, तो दूसरे शरीर के दूसरे संबंधी, तीसरा शरीर मिला तो उसके उस शरीर के अलग संबंधी। तो अभी तक हमारे पता नहीं कितने संबंधी हो चुके हैं, कितने माता पिता, कितने भाई बहन। तो ये क्या है? असत है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है।
कुछ भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे देखें कि जो संबंधी हमारे साथ चिरकाल से है और अभी तक है, आगे भी होंगे, तो वो कौन है? वो एकमात्र भगवान है ना। ऐसा और कोई नहीं है जो हमारे साथ हमेशा रहे। भगवान तो अपने जो जीवात्मा है, चाहे वो भक्त है नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान तो उनको अपनी संतान ही मानते हैं ना। तो भगवान उनके साथ हमेशा ही रहते हैं, हमेशा, चाहे वो नरक में जाए, चाहे वो किधर लोकों में जाए। तो वो भगवान ऐसे संबंधी हैं कि वो अपना संबंध भूलते नहीं है। हम उस संबंध को भुलाए हुए हैं। हम इधर विपरीत कर्म कर रहे हैं, है ना, जो शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हम ये माया में जो है एकदम भगवान की स्मृति नहीं रख पाते, भूल जाते उनको, है ना। तो क्या है कि हमें लगता है कि माया के आवरण में हमें लगता है कि हाँ, जो हमारे सामने है ये मेरे रक्त संबंधी हैं, इनसे ही मेरा जो है जो संबंध है वो जन्मों जन्मों का संबंध है। हम उनके लिए कुछ भी करते हैं, और इसी तरह से हम बाकियों को पराया समझ लेते हैं, किन्हीं को वो एकदम अपना समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस परिवार की वजह से, है ना, हम समझते हैं कि मेरे माता है, ये पिता है, और उनके ही मतलब लिए हम जो है कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाते हैं, पाप कर्म भी कर जाने को तैयार हो जाते हैं। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे, तो उनको एक भक्त मिलते हैं, है ना। तो वो बहुत लूटपाट, मार काट कर रहे होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बोले कि मेरा लक्ष्य यही है कि अपने परिवार का भरण पोषण करना। तो बोले कि ठीक है, कि उसे आप सही तरीके से भी कर सकते हो, ये इतना मार काट लूटपाट क्यों करते हो? कहते हैं मेरे को तो यही आता है, मैंने बचपन से यही सीखा है। तो कहते हैं कुछ थोड़ा सोचो, जिनके लिए तुम मार काट लूटपाट करके अपना जो प्रारब्ध है वो इतना भयंकर बना रहे हो, आगे चल के तुम्हें बहुत भोगना पड़ेगा। तो जिनके लिए तुम ये कर रहे हो लूटपाट, ये किसी को मार दे रहे हो, किसी को ये लूट ले रहे हो, है ना, सबको तंग कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे परिवार वाले, ये जो तुम्हारा कर्मफल बन रहा है, क्या ये तुम्हारे साथ भोगने के लिए तैयार है? तो बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो मेरे परिवारजन हैं, मेरा पुत्र है, पुत्री है, मेरी पत्नी है, माता है, पिता है, सब मेरा बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। मेरे ये जो है मेरी फैमिली है, कुटुंब है मेरा, तो क्यों नहीं बांटेंगे? मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ, तो वो तो निश्चित ही मेरा कर्मफल जो होगा, अगर जो भी है अच्छा बुरा, वो सब हम मिलकर ही करेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो इसको सिद्ध भी कर लिया जाए। जान लो, एक बार पूछ के आओ कि कौन कौन है जो तुम्हारा ये बांटेगा कर्मफल। तो बोले कि इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मतलब तुष्टि के लिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ जाके। मेरे को तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरा पुत्र पुत्री पत्नी माता पिता भाई ये सब कर्मफल नहीं बांटेंगे, ऐसा मेरे को कोई भी डाउट नहीं है। वो निश्चित ही मानेंगे, मतलब मेरा कर्मफल भोगने को तैयार हो। तो वो व्यक्ति जाता है, पूछता है वहां जाकर कि हाँ भाई, आप लोग, मैं जो ये आपके लिए आप अच्छा खा पाओ, अच्छा अच्छे से थोड़ा रह पाओ, तो इसलिए मैं जो ये लूटपाट मारकाट करता हूँ, तो आप सभी भागी बनोगे ना मेरे कर्मफल के? तो पुत्र कहता है नहीं पिताजी, ये तो आपका कर्म है, हम क्यों भागी बनेंगे?
है ना। हम अपने कर्म के भागी हैं, आपके कर्म के थोड़ी ना है। तो इसी तरह से पुत्री भी कह देती है, पत्नी भी कह देती है, माता पिता भी कह देते हैं, नहीं नहीं, ये सबका अपना अपना होता है, तो हम भागी नहीं बनेंगे। तो वो व्यक्ति को एकदम सच्चाई पता लग जाती है कि अरे, मैं जिनके लिए इतना ये संघर्ष कर रहा हूँ, हर रोज सुबह आ जाता हूँ, रात को किसी को लूट लेता हूँ, तो कोई भी मेरा कर्म फल का भागीदार है ही नहीं। केवल मुझे ही भोगना है, मैं ही ये भोगूंगा, सबके लिए ही तो कर रहा हूँ मैं, कौन सा केवल अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने पूरे कुटुंब के लिए कर रहा हूँ। कोई मेरा यहाँ साथ नहीं दे रहा। तो उसकी आंखें खुल जाती, वो भागा भागा वो उसी जगह पर आता है जहाँ नारद मुनि उनको मिले थे। तो वो देखता है कि नारद मुनि अभी यहीं खड़े हैं, खुश होता है, कहता है कि आप तो सही कह रहे थे प्रभु कि ये जो हमारा जो संबंधी है, कोई भी हमारा पाप कर्म बांटने को तैयार नहीं है। तो कैसे, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उनको वो नारद मुनि बताते हैं कि हमारा जो एकमात्र कर्तव्य है इस भौतिक जगत में जो हम आए हैं, तो हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, भवसागर को कैसे पार कर सकते हैं, उसके लिए एकमात्र जो तरीका है वो है भगवान का नाम लेना, भगवान का आश्रय लेना। तो आपको तपस्या करना चाहिए, आप राम 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 ऐसे करते रहिए, कहते रहिए। तो वो व्यक्ति ऐसा नारद जी के बताए हुए जो मार्ग है उस पर चला, और वो आगे जाके बहुत अच्छा वो साधु बना। साधु वो तो उसी क्षण बन गया जब उसको नारद जी जब उसको ये नारद जी ने ये कृपा की और ये चिंतन करवाया कि वो अ, अपने कर्म का भागी केवल वो ही है और कोई उसके कर्म को बांटेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत क्षण भंगुर अस्थाई समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। अब आज देखिए भौतिक जगत में हमारे ये जहाँ हम रह रहे हैं, हर कोई एक अजीब सी भाग दौड़ की जीवन जी रहा है ना। किसके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने और जैसे अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए, क्योंकि माया है, माया का जगत है ना। तो इसमें इल्यूजन है, चकाचौंध की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, है ना। वो सोचते हैं हमारा घर का स्टेटस ऐसा बने, ऐसा बने, और कितनी चिंताओं से ग्रस्त है। अभी हम देखते हैं कि कैसे लोग छोटी छोटी उम्र में उनको जो है इतने असाध्य रोग हो रहे हैं, है ना। कोई टेंशन, डिप्रेशन, है ना, अवसाद में सब जो है जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हर किसी को चिंता है, चाहे वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, चाहे वो कम अर्निंग कर रहा है, लेकिन चिंताएं, स्ट्रेस सभी के जीवन में है, किसी ना किसी प्रकार का तो सोचने का वो रहता ही है, टेंशन्स रहती ही हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य इतना अटैच्ड है, उसको इतना मोह उसके पूरे जीवन को घेरे हुए है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत प्रासंगिक बात लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं, तो कभी देवी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में। तो परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है। ये सब क्या है? ये क्षण भंगुर है, बुलबुले के समान। बस देखते देखते ही जैसे बुलबुला फूट जाता है, उसी तरह से हमारे सगे संबंधी भी। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, जीवन अवधि बहुत थोड़ी सी है।
और उसमें हम क्या सोच लेते हैं, यही बस हमारा जीवन है, यही हमें तो यही करना है, 9 to 5 जाकर जॉब करनी है, सैलरी लेनी है, ये सैलरी से अपने परिवारजनों का पालन पोषण करना है। हाँ करना है, ये कोई नहीं कहता कि नहीं करना है, करना है बिल्कुल। जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन बिल्कुल हमें करना है। लेकिन हमें जो हमारे लाइफ का जो पर्पस है वो नहीं भूलना है, वो याद रखना है कि हम जो इस बस हमारे मन में क्या चिंतन होता रहता है कि हमेशा चिंता चिंता कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, उनका आश्रय नहीं ले पाते हैं हम। क्योंकि हमारे एकमात्र अगर कोई आश्रय है तो भगवान है। हम सोचते हैं, देखिए कोई विपत्ति आती है ना तो हम सोचते हैं कि हाँ हाँ मेरे पास इसका नंबर है, ये फोन है, इसमें लिस्ट में सबका नंबर है, अगर मेरे को कोई परेशानी हुई ना तो मैं इनको कॉल कर लूंगा, इनको कॉल कर लूंगी, इधर उनको मैसेज कर दूंगी, तो ये सब मेरे हेल्प के लिए आ जाएगा। लेकिन हम भगवान का आश्रय लेना भूल जाते हैं, भगवान की जो नंबर है हम वो भूल जाते हैं। भगवान का नंबर क्या है, भगवान को कैसे डायल कर सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार हम भगवान को नित्य प्रतिदिन डायल कर सकते हैं, किसी भी समय उनको फोन लगा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ महामंत्र का आश्रय लेना है, हरि नाम प्रभु हमें भगवान से कनेक्ट कर देंगे। तो लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग करते भी हैं, तब भी क्या होता है कि जो ये मन है इधर उधर भाग जाता है। लेकिन फिर क्या है, हमें फिर भी अभ्यास नित्य प्रतिदिन करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा भगवान से कनेक्शन जो है नहीं बन पाएगा, और हम इसी माया के जगत में इसी तरह से चिंता मग्न होकर घूमते रहेंगे। कभी डिप्रेशन, कभी हाई बीपी, कभी कुछ, ये सब लेकर हम जो है अपना जीवन जो है ढोते रहते हैं। ये एक बोझ बन जाता है हमारे लिए कि कैसे कई लोगों का इतना होता है कि वो इवन जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब चिंताओं में इतने घिर जाते हैं कि वो आगे क्या करना है उनको दिशा नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो भगवान से क्या है, विमुख है। अगर वो भगवान का आश्रय ले तो उन्हें कोई भी ऐसी चिंता घेरेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी सुख है दुख है वो आता जाता रहेगा। वो भगवान जो है हमारी दुखों को कैसा कर देते हैं, सागर के समान जो विशाल काय दुख होते हैं उनको छोटा सा बनाकर हमारे आगे भेज देते हैं कि ठीक है अपने प्रारब्ध से तुम मुक्त हो जाओ, अपना कर्म फल जो है वो भोग लो। कितना जो सागर के समान है उसको कैसा कर देते हैं, जो गोखुर के अंदर जितना पानी आता है उसके बराबर कर देते हैं। तो भगवान हमारे इतने करुणामयी है, लेकिन हम भगवान की तरफ कभी देखने का देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने भौतिक कार्यों में इतने बिजी हैं कि हम सोचते हैं कि अरे पहले ये निपटा लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ये मेरा जॉब है, या ये मेरा अपने परिवार के प्रति धर्म है। हम ऐसा ही सोचते रहते हैं, और भगवान से जो हमारा डेली का अपॉइंटमेंट है वो भी कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं भगवान आज नहीं, अभी ना, ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल आप जानते हैं कि कभी आता ही नहीं है। तो हमें हमेशा आज में जीना चाहिए। जैसे कहते हैं कि कल की जो चिंता है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आज पर हमारा कंट्रोल है। आज के जो क्षण है, ये पल है, ये वापस नहीं आएंगे। तो इसे क्या करना है, हर पल को हमें भगवान की सेवा में कृष्ण भावना भावित होकर
आगे बढ़ना है, तभी हम इस चिंता से, इस टेंशन से, स्ट्रेस से बाहर निकलकर भगवान के आश्रय को ग्रहण कर पाएंगे। और वो आश्रय ही, वो जैसे तपती धूप में जैसे ठंडी जो शेड है, छाया है, वो हमें भगवान प्रदान करते हैं। कि हाँ, दुख, ये सारे कष्ट तो हैं, लेकिन भगवान का जो एक वो भगवान एक घने पेड़ की तरह हमें छाया देते हैं, है ना। हमारे सुख दुख जो है, वो उससे हमें फिर भगवान के आश्रय में जब हम आ जाते हैं ना, तो हमें ना तो कोई सुख में इंटरेस्ट होता है, ना कोई दुख हमें कुछ विचलित कर पाता है। तो भगवान का आश्रय इतना करुणामयी है। जैसे जो माँ का आंचल होता है, वो हमें इतना वो संबल देता है कि हम कोई भी स्थिति में जो है, हमें लगता है कि हाँ, अ, हाँ, मेरे पीछे मेरे माता पिता हैं, ठीक है, वो संभाल लेंगे। तो वह वैसा ही प्रोटेक्शन हमें भगवान देते हैं, है ना। तो हाँ, जो ये चैप्टर है जिसमें कपिल देव जी यही बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य इस मिथ्या जगत में अपने आप को अकारण ही चिंताओं में घेर कर बैठ जाता है ना। और भक्ति के बारे में उसको ध्यान ही नहीं आता। वो सोचता है कि हाँ, ये कर लेंगे, ठीक है, अभी वक्त नहीं है, अभी तो मेरे पास बहुत काम है। और देखते देखते पूरा जीवन निकल जाता है, और वो बाद में हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए हमें भगवान के आश्रय को स्वीकार करना चाहिए। भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं एकदम, लेकिन हम उनसे विमुख हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए। अब हम भागवत पढ़ रहे हैं, जान चुके हैं, तो हमें क्या है, नित्य ही ये अभ्यास करना है। मन हमारा कहीं इधर भी भाग रहा है, तो हमें फिर से उसे उठाकर इधर लेके आना है, पकड़ कर। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसे मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं रहता। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है, हमें कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करना है, अंगीकार करना है, जिसमें हम हर कार्य में कृष्ण को केंद्र में रखें और उनको कभी ना भुलाए। जो एक्चुअल जो परिवार है, जो सही में जो पारिवारिक अस्तित्व है, वो किधर है, वो गोलोक में है, भगवान का परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है ना। तो हमें ना तो इसमें अपना पराया करना है, बस इस भौतिक जगत को हमें, जैसे हम कहते हैं ना, टाइम पास करना है, यहाँ से निकलना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर टाइम भगवान का स्मरण करना है, चिंतन करना है, तो जप करना है। और इसी यही तरीका है जिससे हम इस अ, असत, इस भौतिक जगत से पार लग सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये कोई प्रश्न है इसमें? हरे कृष्णा। यस, रोहिणी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हम कोशिश तो करते हैं, आत्म जप माला भी रहती करते, लेकिन आसपास माहौल ऐसे व्यक्तियों का चलन चलता रहता है नॉन स्टॉप, तो ध्यान बहुत वो होता है, हम ध्यान नहीं लगा पाते उसमें अपने जप में। तो जी माता। बहुत दुख होता है, बार बार मन को लाते हैं कि इसके वहीं लाते हैं कि नहीं, उधर ध्यान नहीं दे, उधर दे। हम करते हैं फिर से शर्ट बंद खोल के अपना, लेकिन कैसे उसको करें कंट्रोल, के हम देखिए, नियंत्रण ये उस पे माया कैसे का करें कि हम जगत है, इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, आएंगी बहुत ही आएंगी ज्यादा बहुत बहुत। ज्यादा। प्रभुपाद जी कहते हो ये स्वाभाविक है, ये नॉर्मल हाँ है, वो सब। ये ऐसा होना।
लेकिन हम्म, हमें प्रयास करना है, हमें अभ्यास करना है। हाँ, अभ्यास न तो कौन्तेय, है ना, भगवान कहते हाँ, हैं वही अभ्यास अभ्यास। करो अर्जुन। ठीक है, तो नहीं, अभ्यास अभ्यास कभी कभी तो करने सही से हो ही जाता है, क्या कभी एकदम होगा से कि वो हावी हम हो जो जाता है अपनी मन को काबू कर सकते हैं, क्योंकि मन तो है। उच्छृंखल है, वो बंदर की तरह है। हम्म, कभी इधर कभी उधर, कभी इस डाली पे जी, कभी उस डाली पे। ठीक है, जी, बंदर की के जैसा है हमारा मन, हमें उसे काबू करना है। उसे काबू करने का तरीका ही क्या है? हरे कृष्ण हाँ, कृष्ण बस कृष्ण वही कर, हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। तो इस तरह से जब हम अ, रोज ही अपने मन को काबू करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा माता जी कि हमें भगवान के इस पवित्र नाम के फलस्वरूप हम अपने मन को काबू भी कर पाएंगे, और भगवान का आश्रय भी ग्रहण कर पाएंगे। तो नित्य इसका लेकिन तरीका यही है कि हम नित्य ही भगवान के पवित्र नामों का जप करें। ये माता जी लेकिन करते हैं कोशिश, उसके बाद भी मैंने कल पूरे दिन किया है। मैं दीदी के यहाँ गई थी धाम में, उनके यहाँ अभी किया, घर में पूरे टाइम काम छोड़ के भी करो, माता टिफिन जी देखो, काम करके भी कितने करो। जन्मों के तो वो संस्कार लिए बैठे हैं ना, हाँ, वो तो है तो ही। वो इतनी जल्दी कैसे हम्म, जाएगा? एक दिन में आप चाहे पूरा और दिन पूरी कर फिर लीजिए, चाहे 10 दिन कर लीजिए, वो इतनी जल्दी वो पूर्व हम्म, जन्म के जो संस्कार हैं वो नहीं हाँ, जाने वाले। तो हमें हम्म, धैर्य भी रखना हाँ, होगा कि हाँ ठीक है, बस हाँ, मैं धैर्य वो वैसे। हरि नाम लेना है, हम्म, चाहे जो भी हो। हम्म, ठीक है, कुछ भी चाहे हो जाए, उसमें हाँ, जन्मों लग जाए, चाहे 2 दिन में ही हो जाए, तो हाँ, इससे मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं वो है। नहीं मानते। लेकिन लेकिन हरि नाम भगवान करते हुए भी भगवान का, अटैक हो माता जाता जी है की लोगों का। कुछ ना, ऐसे दोनों बोलते हैं, फिर किसी हाँ, को कुछ नहीं समझ में आता है। जी, जी, यस, बोलिए आप पहले। हाँ, मैं ये कह रही थी कि लेते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे रास्ते में बस में भी हरि नाम करते हैं, लेकिन उस पर भी मुझे अटैक कर दिया गया किसी ने, साथ में जो था। देवी का दिन पहला दिन था, उसके बाद भी हम देवियों पर ही अटैक किया गया, विपरीत लिंग द्वारा। क्या? मैं स्पष्ट कह रही हूँ आपसे, आज सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, जो हाँ हाँ, जिनको बताइए। सुनना चाहिए वो भी सुन रहे हैं। तो हरि नाम लेते पूरे रास्ते में हरे कृष्ण मंत्र जोड़ ले, बस में ही करती आई। मैंने कहा मुझे किसी से वो नहीं है, मुझे अपने कानों में सुनाई देना चाहिए, पास वाले को भी सुनाई दे तो उसका भी उद्धार होगा। आपने जैसा कहा है कि वो, हम इतना बोल सकते हैं कि हमारे पास बैठा भी सुन ले, और हमारा हम्म ही व्यक्ति है वो, हम्म। लेकिन तो भी वो उसपे वो करता है और अपने पे हमला करता है, देखिए तो उसके माता लिए जी, आप क्या करेंगे? देखिए माता जी, बहुत सिंपल सी बात है। आपको अभी समझ में आ गया है कि हमें हरि नाम लेना है, हरि नाम की क्या महत्ता जी, है। ठीक है, हाँ, हाँ, दूसरे व्यक्ति को अभी नहीं समझ में आया, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि कोई नहीं भी सुनना चाहता आप हम्म, उसको सुनाए जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म, क्योंकि आप उसको हम्म, इस तरह से और दूर ले जा रहे हैं हरि नाम से। ठीक है, उनको उससे अच्छा, अरुचि हो जाएगी। तो ये काम तो कभी मत हम्म, करिए कि मुझे सुनना चाहिए तो बेशक हम्म, साथ वाले को भी सुने, तो मुझे क्या। नहीं नहीं नहीं, हम्म, ये वाली जो सोच है ना, ये बहुत पॉइजनस हम्म, है माता जी। ठीक है, हम्म, किसी को अगर आपको सुनाना जी, ही है, ठीक है, 1 2 बार हो गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस अगर आप उनके पास बैठकर जब करेंगी और तेज आवाज में करेंगी, हम्म, तो माता जी दूसरे को हम्म, इससे अरुचि हो जाएगी कि ये क्या है, ये तो हर समय हम्म, यही करती रहती है, हमेशा बस यही सुनो क्या। हम्म, क्यों? क्योंकि अभी उनकी रुचि हम्म, किसी और चीज में है। रुचि नहीं है, राइट, और आप उनको जी, जी, फोर्स कर रही है ये सुनने के लिए। अभी वो बस में कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं दूसरे रूम में भी नहीं जा सकते, अभी उनको वो सुन, वो उनको लग रहा है कि अब मेरे को ये सुनना पड़ रहा है इरिटेट हो क्या। जाते हैं। हाँ, तो हमें माता जी किसी के सामने ऐसी सिचुएशन नहीं लानी चाहिए कि नहीं इनका भी उद्धार होगा, उनका उद्धार नहीं होगा माता जी नहीं, ऐसे, अपने मन को अरुचि आएगी। लेकिन अपने मन को भी शांति देने के लिए ना, कि तो आप पास में ऐसा ऐसा व्यक्ति करिए कि बैठा हो दूसरे जो को मेरे को ना वो नहीं सुने। करता हो, माता जी, माता जी, हम ऐसे भी मन कर में ही कर सकते हैं लो। अपने मन में भी। आप ना ऐसा किया करो कि कान में ना ईयरफोन्स लगा लिया करो, कहीं उनको करना नहीं, बस आंखों कान पे में भी लगा लगाना लो। पड़ेगा, मतलब कि आंखों हाँ, पे सामने भी जाते आते रहते, 10 परिवार में 10 लोग हैं तो
कहाँ जाए, किस कमरे में बंद होके करें, कहाँ जाए, सब दूर करके देख लिया, अंदर बाहर जाके बैठ के सब तरफ। 10 लोगों में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कहाँ नहीं बैठ के नहीं, करें। मैं क्या कह रही हूँ छत माता पे जी, जाए, छत पे जाके माता जी करें। देखो मैं क्या कह रही हूँ, बस ईयरफोन्स लगाने हैं, जितनी देर आप कर रहे हो। अगर आप हम्म, स्लो भी करोगी ना हम्म, कि किसी को ना सुने, बस ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मतलब ऐसे भी करोगी तब भी हाँ आपको सुनाई देगा, ये कह रही हूँ मैं। जी जी। ईयरफोन्स नहीं फिर आपको कहीं, आंखों का क्या करें, आंखों भी, आंखों के सामने भी जो मतलब नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते, तो हम एक कमरे में बंद भी नहीं हो सकते, जैसे आप कोई व्यवस्था बात नहीं है, नहीं, तो इनिशियली उसके लिए माता क्या जी, कर सकते हाँ होता है, धीरे धीरे हैं? परिवर्तन आएगा, भगवान से प्रार्थना करिए। और हाँ अ, तो रोज करती हूँ। मतलब टॉलरेट करना सीखिए, है ना। हम्म, क्योंकि जितना हम टॉलरेट करेंगे उतना अच्छा है माता जी। वो वापस से जवाब नहीं दीजिए, है ना, जी। काउंटर रिप्लाई मत दीजिए। और हम्म, कोई कुछ कह रहा है ना तो उसको अनसुना करने का हम्म, प्रयास कीजिए कि ठीक है, हाँ वो अपने बहुत मन कोशिश को करते हैं माता समझाइए, जी, बहुत। अपने मन को जी। समझाइए कि ये जो हम्म, स्थिति है अभी, ये इनको भव रोग बहुत लगा हुआ है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो धीरे 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 धीरे, देखिए अब आप घर में प्रसाद बनाते हैं, मतलब भगवान को ऑफरिंग करते ही हैं, भोग हम्म, लगाते ही हैं। तो जैसे जी। जैसे ये प्रसाद सबके अंदर जाएगा ना माता जी, वो जरूर रंग जी लाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने में, हाँ, छह उसका महीने में नहीं बहुत तो प्रभाव साल है में, जी। 2 साल में, 3 साल जी। में। माता जी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आराम से हम्म, परिवर्तन खुद आएगा माता जी। और ये मेरा ही साथ नहीं, हाँ बहुत समय भक्तों के लगेगा। साथ हुआ है। उन्होंने बहुत, कई हम्म, भक्तों ने इतनी विषम परिस्थिति में भगवान का हम्म, नाम लिया है, भगवान का नाम का जप किया है, उनकी सेवा और की जबकि हमने विषम दीदी, परिस्थितियों में। जी, और जबकि हमने दीदी के साथ वहीं पर हमने अनासी अवतार भी देखी, इतना अच्छा लगा उस दिन देखकर, ना जी यही दिखाई भी हमको। और उसके बाद फिर वो सैयारा लगा दी और फिर सारा चौपट हो गया सारा। मैंने कहा मैंने तो देखी ही नहीं, मैं हट गई वहां से, मुझे नहीं देखना मेरी फिर माता जी, बिल्कुल मैं देख ही नहीं पा रही हूँ आजकल ये सब चीजें, सीरियल और गानों सबसे मेरा मन हट गया। ठीक है, केवल हरि नाम में लगा ठीक, रहता है बस। बिल्कुल। पर उसके बाद भी इतने सब कलमश आ जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो बहुत धैर्य अब मैं शारीरिक माता रूप जी से भी कलमश हो गई आ हूँ, इसलिए जाते मैं नहीं नहीं है, सहन कर पा कलमश रही। ऑलरेडी भरे हुए हैं, आ हाँ नहीं भरे जाते हुए हैं, हैं, राइट। ऑलरेडी भरे हुए हैं। मैं बहुत धैर्य सहन इसीलिए क्या शक्ति फिर होता भी है कि बहुत है माता हमें जी। गुस्सा आता है लेकिन जब दूसरे हमको रोकते टोकते हैं ना, तो हमें गुस्सा आता है। अगर हम्म, कलमश ना होना, हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। हम्म, तो हम्म, कलमश कहीं से लेकिन आ बहुत नहीं गए। धैर्य सहन शक्ति तो मुझ में बहुत है, मैं बहुत, हमारी मम्मी में भी थी, हम लोगों में भी है। पर फिर भी वो अपने शारीरिक उसके कारण, मेरे स्वास्थ्य के कारण बहुत मैं, तो कभी कभी वो हो जाती, तो मुझे खुद भी रियलाइज होता है इस चीज का, पर मैं उस चीज को भी नहीं कंट्रोल कर कोई पाती बात हूँ अभी। नहीं माता जी, प्रार्थना हर चीज का आश्रय है। हाँ हमें प्रार्थना प्रार्थना तो बहुत करती हूँ मैं सुदृढ़ भगवान से कि भगवान बनाती है। हमको बुद्धि योग दें, ज्ञान योग दें, यही तीनों चीज, तीन सीढ़ी में छोड़ ही नहीं रही हूँ कि मुझे नहीं, बुद्धि योग ज्ञान दें, हम योग के सबको लिए सद्बुद्धि प्रार्थना दें, ना करिए ज्ञान योग भी माता दें, जी। हरे भक्ति कृष्णा, योग के लिए भी, हाँ हरे भक्ति के लिए कृष्णा भी कि माता जी। भक्ति प्रदान, हरे ज्ञान, कृष्ण मन। ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, ठीक है, नहीं भगवान बुद्धि मिलते हम हैं। सबके लिए कहते हैं कि सभी को बुद्धि दें, ज्ञान दें, और हमको भक्ति योग दें। भक्ति के लिए सीढ़ी पर हरे राम मंत्र वो तो कर ही रहे हैं, और उसके लिए ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको भी देखिए एकमात्र तरीका अर्जन ही को भी यही है। सद्बुद्धि दें। अभी क्योंकि हम नाम जो है सही से नहीं ले पा रहे, अपराध युक्त नाम ले रहे हैं माता जी, ठीक है, तो हमें हम्म, उसका अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, लिए जा रहे, बोले जा रहे, लेकिन कुछ परिवर्तन हम्म। आ नहीं रहा है ना। लेकिन इसका परम पूज्य गोपाल कृष्ण ये गोस्वामी तो माता महाराज जी जी मैं अभी कहते, बिल्कुल बराबर सुन के, जैसे बोला जाता है माता ना, जी फिर सुन आप के करना सुनो है। तो ना, हम थोड़ा करते सा, हैं। हाँ। फिर बीच में नहीं बोलेंगे हरि तो नाम का किसी भी को सुन के सुनाई बोलते नहीं हैं ना। देता है। जी। मैं कह रही हूँ परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भी कहते हैं कि जो है हरि नाम, अगर हम अपराध युक्त ले रहे हैं तो उसकी रेमेडी, उसकी दवा भी यही है कि और हरि नाम लीजिए। तो जितना हम हरि नाम लेंगे ना, तो हमारा
वो अपराध युक्त हरिनाम से नामाभास तक हम आ सकते हैं, है ना। और नामाभास से जी हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? नाम रुचि तक पहुंच सकते हैं, जहाँ टेस्ट आने लगता जी है ना। तो जी हमें जी। क्या करना है कि हमें नाम बस लेते जाना है, लेते जाना है, जैसे मर्जी हो। हम्म, अगर ऐसी स्थिति हाँ नहीं है वही कि करते आप हैं। उच्च स्वर में उच्चारण कर पाए, तब भी हमें हम्म नाम जैसा भी संभव हो, हम्म मतलब कम ध्वनि जी में या बिल्कुल अपने मुंह हम्म में ही, जैसे जप करते हैं, उपांशु जप जिसे कहते हैं। जी तो जी इस तरीके का जैसा संभव हम्म, हो हमें वैसा करना चाहिए। देखिए, आप इतने अच्छे जी से माता जी करते हैं वही कर रही हैं, प्रयास। सेवा कर रही हैं, जब सेवा भी कर रही हैं और अध्ययन भी कर रही हैं। तो भागवतम पढ़ने का भी एक अपना वो होता है कि धीरे धीरे जी भगवान हमारी सारी हम्म कंडीशंस को देखते हैं और उसको जी सही बना देते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की शरण में जाइए। आज हमने जैसे प्रभुआ जी के कोट जी में देखा कि जो हाँ श्रीमती हाँ राधा रानी है वो करुणामयी है, उनसे हम आग्रह करेंगे जी तो निश्चित ही, निश्चित, हाँ, हमारी जो हम्म, भक्ति की राह है वो हमारी आसान जी बनाएंगी माता जी। जी श्री जी राधा। माता जी मैं करती हूँ। राधा रानी का हम आए भी पहुंचे। तो कल प्रथम दिन था नवरात्रि का। और मैं तो राधा रानी का ही रूप मानती, सब देवी का, जैसा आपने बताया कि हमारी जगत माता है, वो उन्हीं के सब रूप हैं, देवियां जो है। तो उन्हीं को राधा, पूरा राधा रानी को जाप करते हुए राधे रानी की जय, हाँ, माता आप रानी की राधा जय कृपा करते हुए। कटाक्ष स्तोत्र का हाँ पाठ पढ़ा था माता नित्य जी मैंने, करिए, नित्य पढ़ती हूँ ही रोज। करिए। कल भी ठीक पढ़ा है। था तो देवी का जी। आप ये मत सोचिए कि आपका एक दिन में या एक महीने में ही हो जाएगा, मैं तो इतने नहीं दिन से, नहीं, सालों से हाँ कर वो रही तो हूँ। समय लगेगा जानती हूँ। नहीं हो सकता, लेकिन वो कल कि बता हमें रही अपने जी। प्रारब्ध को हमें हाँ भोगना कार्य ही पड़ेगा। भुगतना ये चाहिए टाइम बस। दीजिए। भगवान भी जी इतने निर्दयी नहीं है, सब चाहते हैं, हम्म भगवान भी चाहते हैं, श्रीमती राधा रानी भी जी चाहती हैं कि आप भक्ति करें, और आप कर रही जी हैं माता जी। और धीरे धीरे थोड़ा सा हाँ टाइम जी। दीजिए नहीं अपने। और उसका मुझे एक सही रूप भी मिला रात को ही 11 बजे, जब इनको नदियों को वहाँ छोड़ने गया बेटा। हस्बैंड भी आ गए थे, उसका जन्मदिन था तो, और जाना था जरूरी काम से, तो उनको बस पे छोड़ने गया था। तो 11 बजे हमारी उसके बेटे के घर में कॉलोनी में देवी माँ बैठी थी। तो वहाँ मैंने बच्चियों को सिखाया भी गरबे के स्टेप्स, और उनको अपना थोड़ा गीता का भी बताया कि जगत पिता जगत माता है, तो हमारी राधा रानी की रूप में हमारी आई है। और मैंने उनको सिखाया, घर पे भी किया, तब मुझे शांति मिली कि देखो माता जी ने मुझे पति देव के पीछे, भैया बेटे के पीछे जाने वहां तक गई, लेकिन मेरी माता रानी ने रोक लिया वहाँ, माता जी ने। तो वहाँ आरती हुई, मेरे प्रसाद लिया, और मैंने फिर वहाँ सिखाया भी, बच्चियों के साथ गरबा भी किया, उनको सिखाया भी। और मैंने कहा आपको मैं और सिखाऊंगी। और जबकि वो सारे मजदूर जो मकान बन रहे हैं आसपास, उनके मजदूरों ने बैठाया, और वो 11 साल से बैठाते हैं देवी माँ को। तो मैंने कहा, अब देखो माता जी ने मुझे यह सौभाग्य सेवा करने का दिया कि तुम कहाँ उधर भाग रही हो मोह माया में, इधर मेरी भक्ति करने आओ, मेरी बच्चियों को सिखाओ यहाँ। तुमने मेरे को माता के आगे बैठा दिया है। और तो मैंने उनको सिखाया भी, फिर करके भी आई। 11:30 बजे हम लोग गरबा करके आए वहाँ, वो भी चढ़ा कर आई मैं। उन्होंने भी मुझे प्रसाद दिया। तो ये चीज़ तो मुझ में है कि मैं वो चीज़ें ठीक है करती हूँ। माता जी, लेकिन जहाँ तक हम हाँ फोन पे डिस्कस कर लेंगे, है ना। जी जी अभी हम जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो ले लेते हैं। जी माता जी धन्यवाद। ठीक है। तो आप कीजिएगा, मेरा क्षमा कीजिएगा। यही है कि आप हरि नाम करती रहिए, करती रहिए, और जी जी माता भगवान जी तो देख कर रहे रही हैं, ठीक है। और वो हमारी जो स्थिति है, परिस्थिति है, सब पर वो करेंगे, हूँ। और धीरे धीरे हाँ वो तो अनुकूलता आएगी। ठीक है। हम्म हमें धैर्य जी बना के धन्यवाद माता रखना जी, है। माफ जी। क्षमा हरे कीजिएगा, कृष्ण। मैंने माफ समझ। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत यस। प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, ये बहुत अच्छा लगा है कि आप जैसे बता रही हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो इसके पास फोन करते हैं, उसके पास फोन करते हैं, उससे वो सॉल्यूशन करते हैं। तो हाँ। सबसे बढ़िया है कि कृष्ण के पास आके हरे यस कृष्ण माता जी, कृष्ण कृष्ण ये हरे। नंबर हमारे पास सदा ही है और ये भूलना नहीं है। यस माता जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी हरी आपको। बोल।
ये हमें रोज डायल करना है ये नंबर भगवान का। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं ये सत्र। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा धन्यवाद हरे सभी दंडवत माता जी प्रणाम। धन्यवाद। माता हरे जी कृष्णा को माता जी धन्यवाद सभी को प्रणाम। प्रणाम। और मुझसे जो भी बोलने में त्रुटि हो गई हो तो सभी से हरे कृष्णा क्षमा माता जी धन्यवाद प्रार्थना। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी दंडवत वैष्णव प्रणाम। को मेरा भी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।